एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक पाई जाती है। यहाँ मंगूस पालना मना है और अगर पब्लिक प्लेस में गाड़ी की धुलाई कर दी तो फिर शामत आनी तय। इस देश के लोग बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज हैं और यहाँ भारतीयों की संख्या भी अच्छी खासी है और ये देश भारतीयों के लिए वीजा फ्री देश भी है। इस देश के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक है दिवाली। यहाँ हजारों कछुए एक साथ जब बीच पर आते हैं तो नजारा देखने लायक होता है। हम बात कर रहे हैं ट्रिनिडाद और टोबैगो देश के बारे में, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ट्रिनिडाद और टोबैगो की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। ट्रिनिडाद और टोबैगो दो बड़े और कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना एक बेहद ही खूबसूरत सा आइलैंड है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीले आसमान की छत और नीचे कांच जैसा साफ पानी, हरियाली, वनस्पतियां, जंगल, बीचेस, टापू और कई आकर्षक मनमोहक चीजें देखने को मिलती हैं। देश को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद और टोबैगो कहा जाता है। देश की जल सीमा उत्तर पूर्व में बारबाडोस, दक्षिण पूर्व में गुयाना, जबकि दक्षिण पश्चिम में वेनेजुएला से मिलती है। ट्रिनिडाद और टोबैगो टोटल 5128 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है और ट्रिनिडाद और टोबैगो इसके दो मेन आइलैंड्स हैं, जबकि सभी आइलैंड्स पर मिलाकर यहाँ करीब 15,38,200 जितनी आबादी रहती है और इस आबादी के लिहाज से ये कैरेबियन द्वीप समूह के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में भी गिना जाता है। टोटल आबादी का लगभग 96% हिस्सा ट्रिनिडाद में बसा है। ये ईसाई धर्म के अधिकांश लोगों की आस्था का केंद्र है, जिसे 63% से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इनके बाद 20.4% हिस्सा हिंदुओं का भी है और इनमें भी भारत से बसे हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि ट्रिनिडाद और टोबैगो आने वाले भारतीयों को यहाँ अपने देश जैसी फीलिंग आती है। हिंदुओं के अलावा मुस्लिम सहित अन्य कई धर्मों से जुड़े लोग भी ट्रिनिडाद और टोबैगो में बसे हैं और बेहद ही खुशहाल जीवन गुजार रहे हैं। देश की इकोनॉमी ज्यादातर पेट्रोलियम उद्योग पर डिपेंड है, हालांकि टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि भी जीडीपी को काफी हद तक धक्का लगाती है। नींबू, कोको यहाँ की मुख्य फसलें हैं। जितनी रफ्तार से ट्रिनिडाद और टोबैगो की जीडीपी बढ़ रही है, उसका एक मेन कारण है यहाँ के युवा जो शिक्षा और मेहनत पर भरोसा करते हैं। इस कैरेबियन आइलैंड का लिटरेसी रेट आज 98.97% का है। यहाँ महिला हो या पुरुष, दोनों में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं और उन्हें अपने मन मुताबिक हर काम करने की आजादी दी जाती है। यही कारण है कि ट्रिनिडाद और टोबैगो की महिलाएं आज पूरी शान और आजादी के साथ रह रही हैं। शिक्षा से लेकर बिजनेस, जॉब, प्रशासनिक, राजनीतिक और फैशन की दुनिया में एक अलग ही पहचान बना रही है। 1977 में 24 साल की चैनल कमीशन ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था और ये ट्रिनिडाद और टोबैगो से ही आती है और मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली ये पहली अश्वेत महिला रही, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हो तो भेदभाव की दीवार आपको कभी नहीं रोक सकती। सिर्फ यही नहीं, ट्रिनिडाद और टोबैगो की इनोवेटिव धरती ने कई एथलीट, संगीतकारों और राजनीतिज्ञ दिए हैं, जैसे दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार ब्रायन लारा, जिनकी आज पूरी दुनिया दीवानी है, वो भी ट्रिनिडाद और टोबैगो देश से ही आते हैं। पॉप सिंगर निक्की मिनाज, जिनके गाने म्यूजिक में इंटरेस्ट ना लेने वालों को भी थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। उनका जन्म भी इसी देश में हुआ। हाँ, वो बात अलग है कि महज 4 से 5 साल की उम्र में वो अमेरिका चली गई, इसीलिए ज्यादातर लोग उन्हें अमेरिकन ही समझते हैं। ये देश दोस्तों बेहद ही इनोवेटिव भी है। यहाँ कुछ अलग थलग आविष्कार भी हुए हैं, जैसे स्टील पैन। नहीं, ये ऑमलेट बनाने वाला पैन नहीं, बल्कि ये तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे ट्रिनिडाद और टोबैगो में 20वीं सदी में इन्वेंट किया गया। तेल के ड्रम और बिस्किट के डिब्बे जैसा दिखने वाले इस इंस्ट्रूमेंट के बनने की कहानी काफी गजब है। ये तो आप सभी जानते हैं कि संगीत से लेकर प्रदर्शन तक हर चीज में ड्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्निवल में नाच गाना करना हो या किसी के खिलाफ आवाज उठानी हो, ड्रम हमेशा हमारा साथ देते हैं। बस इसी डर से 1883 के दौरान ट्रिनिडाद और टोबैगो में ड्रम पर बैन लगा दिया गया कि कहीं शासकों का विरोध करने के लिए लोग ड्रम बजाना शुरू ना कर दे। लेकिन यहाँ के लोग तो पहले से ही प्लान करके बैठे थे, इसीलिए जब शासकों ने ड्रम बैन किया तो उन्होंने बिस्किट के डिब्बे, कूड़े के ढक्कन और दूसरे बर्तन वगैरह पीटने शुरू कर दिए और यहीं से जन्म हुआ स्टील पैन का, जिसमें समय समय पर बदलाव हुए और आज एक जाना माना इंस्ट्रूमेंट बन गया। दोस्तों, आपने कार्निवल तो कई देखे होंगे, लेकिन ट्रिनिडाद और टोबैगो जैसे कार्निवल शायद ही आपने कभी देखे होंगे। स्टील पैन की धुन, रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े, लजीज खाने की खुशबू, मौज मस्ती में डूबे युवा और सड़कों पर फुल ऑन मस्ती का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि हर कोई यहीं का होकर रह जाता है। इस दरमियान देश का फैशन, संस्कृति, इतिहास, वर्तमान सब कुछ एक नजर में देखा जा सकता है। कार्निवल जितनी ही धूम यहाँ दिवाली में भी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली, ट्रिनिडाद और टोबैगो की दिवाली बड़ी शानदार होती है। इस दरमियान हर घर दुल्हन की तरह सजा होता है और चारों ओर बस लाइटिंग सी लाइटिंग चमकती है। साथ ही मिट्टी के दिए हर घर को रोशन करते हैं। दिवाली यहाँ के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और इसके सेलिब्रेट होने की वजह है यहाँ बसे हिंदू। देश में 3,14,000 के लगभग हिंदू बसे हुए हैं, जो अपनी संस्कृति, विरासत और परंपराओं को सबसे ऊपर रखते हैं। दोस्तों, ये देश डामर के प्राकृतिक भंडार के लिए भी अक्सर चर्चा में है। दरअसल दक्षिण पश्चिम ट्रिनिडाद में एक
जगह है जिसे ला ब्रेया बीच लेक कहते हैं। इसके आसपास लगभग 10 मिलियन टन प्राकृतिक डामर का भंडार है जो 10 एकड़ जितने एरिया में फैली हुई है। वैसे लिम्बो पार्टी के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसमें यंगस्टर्स जमकर धमाल मचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पार्टी का जन्मदाता भी त्रिनिदाद और टोबैगो ही है? जी हाँ दोस्तों, लिम्बो पार्टी की शुरुआत इसी देश में हुई थी जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। इंसानों के साथ साथ प्रकृति ने भी त्रिनिदाद और टोबैगो को भर भर के सौगात दी है। हाँ, वो बात अलग है कि इनमें से कुछ सौगात बहुत तीखी है। हम बात कर रहे हैं मोरुगा स्कॉर्पियन मिर्च की, जिसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची में से एक माना जाता है। इस देश में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन कोरल है जिसकी ऊंचाई है 10 फीट और चौड़ाई है 16 फीट। अगर आप डाइविंग का शौक रखते हैं तो एक सांस में गोता लगाकर पानी के नीचे एक अद्भुत दुनिया की खोज की जा सकती है। पानी के नीचे रंग बिरंगी मछलियाँ, कछुए, ईल और अलग अलग प्रजाति के पौधों को देख सकते हैं। दोस्तों, हमने कहा था ना कि त्रिनिदाद और टोबैगो पर प्रकृति ने भर भर के आशीर्वाद बरसाया है और ये कोरल उसी का सबूत है। हालांकि सिर्फ कोरल ही नहीं, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के मामले में भी ये देश काफी आगे है। यहाँ फूलों की 2200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जबकि 400 से भी ज्यादा प्रजाति के पक्षी इस देश में अपनी चहचह से सबका मन मोह लेते हैं। जानवरों में 100 की लगभग प्रजातियां स्तनधारियों की है, जबकि सरीसृपों की लगभग 85 प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, उभयचर भी यहाँ 30 से ज्यादा प्रजाति में बसे हैं। हर एक कदम पर आपको एक नई प्रजाति का जानवर, वनस्पति और पक्षी देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में शुमार हमिंग बर्ड भी है। कछुओं के घोंसले देखने हैं तो कभी त्रिनिदाद और टोबैगो आइए, क्योंकि यहाँ ग्रांडे रिवियर बीच में कछुओं की पूरी कॉलोनी है और इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी भी कहते हैं, जहाँ कछुए एक साथ यूनिटी में रहते हैं और जब मौज मस्ती करने निकलते हैं तो सैलानियों का मन मोह लेते हैं। इन कछुओं को लेदर बैक कछुआ कहा जाता है, जो 10,000 से भी ज्यादा की संख्या में घोंसला बनाने के लिए अपने घर से एक साथ बाहर निकलते हैं और ये नजारा देखने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो ही एकमात्र जगह है। वैसे दोस्तों, आपने कभी समंदर के अंदर स्विमिंग पूल देखा है? आप कहेंगे ये क्या मजाक है? तो बॉस, ये मजाक नहीं, सच है। और त्रिनिदाद और टोबैगो में ये करिश्मा भी मौजूद है। टोबैगो में मौजूद ये नायलॉन पूल 1 मीटर गहरा क्रिस्टल क्लियर स्विमिंग पूल है, जिसे बनाने में इंसान ने बिल्कुल मेहनत नहीं की, बल्कि ये तो नेचुरल पूल है जो समंदर के बीचों बीच मौजूद है। एक तरफ गहरा समंदर और दूसरी तरफ ताड़ के पत्तों से घिरा ये पूल सैलानियों को बेहद पसंद आता है। अब इतनी प्राकृतिक सुंदरता है, समृद्धि है, रोजगार अच्छा खासा है, कोई परेशानी नहीं है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों का खुश रहना तो भाई लाजमी है। तभी तो इन्हें कैरेबियन द्वीपों में सबसे ज्यादा खुशहाल लोग और त्रिनिदाद टोबैगो को सबसे खुशहाल देश माना जाता है। यानी आप यहाँ बिंदास होकर घूमने जा सकते हैं, लेकिन कोरोना पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय संग्रहालय एवं कला गैलरी, कास्टारा बीच, स्टोर बे बीच, बालंद्रा बीच, कास्टारा झरना, माउंट इरविन बे और पोर्ट ऑफ स्पेन यानी देश की राजधानी जैसी शानदार जगहों की सैर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की सैर करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए, जैसे त्रिनिदाद टोबैगो के किसी भी शहर में पतंग उड़ाना प्रतिबंधित है और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो अंडर सेक्शन 71 में आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही तक की जा सकती है। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो खास ख्याल रखें कि बचपन वाला खेल जिसे हुप रोलिंग कहते हैं उसे यहाँ बिल्कुल न खेलने दें। सीधे शब्दों में कहें तो हाथ में डंडी लेकर टायर को इधर से उधर दौड़ाना इस देश में गैर कानूनी माना जाता है। कई लोगों को हाथ और माथे की लकीरें देखकर या किसी और जरिए से लोगों का भविष्य बताने की बड़ी खुजली होती है। ऐसे लोग कहीं भी अपना पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई भी ऐसा है तो अपने औजार घर ही छोड़कर जाइए, क्योंकि हाथ की लकीरें, माथे की लकीरें या किसी भी जरिए से भविष्य बताना त्रिनिदाद और टोबैगो में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही तक की जा सकती है। इस देश में कोई भी अपनी कार खुले में नहीं धो सकता, मतलब किसी भी पब्लिक प्लेस पर कार धुलाई देश में इलीगल मानी जाती है और इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इस देश में आप ऐसी कोई भी ड्रेस नहीं पहन सकते जो सेना की वर्दी से मिलती जुलती है। ऐसा करना भी यहाँ पूरी तरह से बैन है और अगर किसी ने ऐसा किया तो पहली बार शायद छोड़ भी दे, लेकिन दूसरी बार सजा तगड़ी ही दी जाती है। वैसे दोस्तों, सांपों के सबसे बड़े दुश्मन मंगूस से तो कभी न कभी आपकी मुलाकात हुई ही होगी। ये जितने क्यूट होते हैं उतने ही खूंखार भी। इसके बावजूद कई लोग इन्हें अपने घर का सदस्य बनाते हैं, यानी पालते हैं। पर त्रिनिदाद और टोबैगो में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में मंगूस पालना गैर कानूनी है और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे कानूनी कार्रवाई झेलनी होगी, जिसमें फाइन और सजा का प्रावधान भी है। और सबसे जरूरी चीज, आप यहाँ अपने गंदे कपड़े खुले में नहीं लटका सकते। तो याद रखिएगा, वैसे तो त्रिनिदाद और टोबैगो एक सेफ देश है जहाँ आराम से घूमा जा सकता है, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में यहाँ मर्डर और किडनैपिंग जैसे मामले देखने को मिले हैं। इसीलिए जाए तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, सामान का ध्यान रखें और अपना भी। बाकी यहाँ घूमना काफी सस्ता है, अच्छा साबित होने वाला है और ये देश भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री भी देता है, मतलब फायदा ही फायदा। उम्मीद है वीडियो और ये देश दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।